तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी जो क्वेश्चन करेंगे मैंने बताया था मैन एंड वर्क, जिसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी टाइप क्वेश्चन। इसमें मैं एफिशिएंसी वर्ड इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूरा एफिशिएंसी पे डिपेंड होगा। एफिशिएंसी का मतलब सिंपल सा ये है, जैसे एग्जांपल देखो कि सपोज दैट ए कोई बंदा है, ए, ठीक है, लड़के का नाम है, और वो एक पर्टिकुलर काम को 2 दिन में करता है। वो काम आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट वो बैग बनाता है, वो एक बैग को बनाने में 2 दिन का टाइम ले रहा है। या और हम और थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करते हैं, चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि वो 2 दिन में 10 बैग बनाता है। ये बंदा 2 डे में, 2 दिन में 10 बैग बनाता है। तो अब बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की, यानी क्षमता, इसकी ताकत कितनी है। तो जब भी हम एफिशिएंसी निकालते हैं, पावर निकालते हैं, ताकत निकालते हैं, तो हम कंपैरिजन करते हैं उसके 1 डे वर्क में कि वो बंदा एक दिन में कितना काम करता होगा, वही उसकी एफिशिएंसी होगी। तो 2 डे में अगर वो 10 बैग बना रहा है तो 1 डे में कितना बनाएगा? 5। सिंपल सी बात है कि 5 बनाएगा, है कि नहीं? सो दिस इज द एफिशिएंसी। व्हाट इज द एफिशिएंसी? कि उसकी एफिशिएंसी है 5, मतलब बैग बनाने की। अब एफिशिएंसी के लिए हम लोग फॉर्मूला सिंपल लगाते हैं, वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी का क्या लगाते हैं? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर मुझे इस ए का एफिशिएंसी निकालना है तो वर्क कितना कर रहा है? 10, और टाइम कितना ले रहा है? 2। 2 5 10। सिंपल, समझ में आ गया? पक्की बात, ठीक है। और चलो देखते हैं यहां पे कि अगर सपोज दैट कोई यही वाला बंदा है ए, वो पूरा एक होल वर्क है, ठीक है। सपोज एक घर बनाना है, एक रूम बनाना है, एक चेयर बनानी है, एक बैग बनाना है, तो उस एक बैग, एक चेयर, एक साइकिल, इसे बनाने में उसे 2 डेज का टाइम लग रहा है। तो ही कंप्लीटेड द वर्क इन 2 डेज। वन वर्क, कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क को करने में वो 2 दिन का टाइम ले रहा है। तो अब ये बताओ उसकी एफिशिएंसी क्या हुई? एफिशिएंसी 1/2, क्यों? वर्क एक हुआ और टाइम कितना लगा? 2। अब मान लो वो 4 डे ले रहा है, 4 डे और 1 वर्क कर रहा है, तो एफिशिएंसी क्या हुई? तो हुई 1/4। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट पता चल रहा है, वैसे तो इस फॉर्मूले से पता चल रहा है क्या, ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ध्यान समझिएगा इसे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़े से ट्रिक की जरूरत है। मैंने फॉर्मूला बताया, कौन सा? एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो इससे एक बात पता चल रही जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ा करते थे, प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल या इनवर्स प्रोपोर्शनल, तो आप सिंपल से बताएंगे कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, यानी कुछ ये बताएंगे आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। यानी अगर हमारा एफिशिएंसी बढ़ता जा रहा है तो टाइम घटता जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ रहा है तो टाइम घटता जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो ये बंदा है ए, वो एक सर्टेन टाइम में 10 वर्क कर रहा है, सर्टेन टाइम में 10 वर्क, और ये जो बी है वो सर्टेन टाइम में 50 वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? बी की। तो अब ये बताओ, टाइम किसी भी काम को करने में, सेम काम को करने में कौन कम टाइम लगाएगा, ए या बी? बी की एफिशिएंसी ज्यादा, तो बी टाइम कम लेगा। कैसे सर? सिंपल सी बात है, सेम टाइम में वो 50 वर्क कर रहा, यानी उसके पास पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा तो काम को वो जल्दी करेगा, और पावर कम तो काम को देर में करेगा, यानी टाइम ज्यादा लेगा। तो जिस बंदे की एफिशिएंसी ज्यादा होती है वो किसी भी वर्क को करने में टाइम कम लेता है, यानी इनवर्स, टाइम कम वर्क ज्यादा, वर्क ज्यादा टाइम कम। क्लियर है ना? तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इसी पे डिपेंड रहेगा, इन फॉर्मुलेज पर डिपेंड रहेगा, तो इसे नोट करना है आपको, और खासकर ये चीज। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है।
इजी होता है, बस आप कुछ कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखने होते हैं बस, नहीं तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे, सब कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, ठीक है। तो चलो लिखा है 2 men and 5 boys can finish the piece of work in 4 days, यानी दोनों लोग मिलके 4 दिन में एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये दोनों लोग यानी मैन एंड बॉयज ये दोनों 4 डेज काम करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि टोटल 4 डेज में वर्क हो रहा, तो ये जो 2 मैन है वो भी 4 दिन काम करेंगे और जो 5 बॉयज है वो भी 4 दिन ही काम करेंगे, यानी दोनों सेम डेज टाइम पे काम करेंगे। ओके, अब बात ये आती है कि चलो एक काम करते हैं, इनकी एफिशिएंसी कितनी है ये पता कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैन और बॉय की क्या एफिशिएंसी सेम हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मैन की ज्यादा होगी और बॉय की कम होगी। तो हम ये पहले चेक कर लेते हैं कि इनकी एफिशिएंसी एक्चुअल में है क्या। उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? टाइम, ठीक है। तो और मुझसे पूछ भी रहा है, ये देखिए जरा, 1 man alone to finish the work, तो मुझे टाइम, ये देखो टाइम टेकन है ना, तो जो फाइंड करने के लिए कहता है वो लेट करते हैं। तो लेट, बहुत ध्यान से देखते जाइए, लेट 1 man can या 1 man taken time, या फिर ऐसे लिखिए बेस्ट लैंग्वेज है, लेट टाइम टेकन बाय 1 man to do a piece of work, ठीक है। कितना टाइम ले रहा? x डे, वो x डे ले रहा है, ठीक है। तो अगर वो किसी काम को करने में x डे ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1/x। मैंने बताया था इनवर्स एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो अगर वो 2 दिन लेता तो उसकी एफिशिएंसी 1/2 मैंने बताई थी। अगर वो 4 डे लेता तो उसकी एफिशिएंसी 1/4, ऐसा होता है। यानी टाइम को उल्टा कर दो, एफिशिएंसी बन गई। सिंपल है कि नहीं? तो यहाँ पे एच डे ले रहा तो एफिशिएंसी क्या होगी? तो यहाँ राइट करेंगे। और एफिशिएंसी मींस, कोई भी पूछे अच्छा बेटा बताओ जरा एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, तो याद रखना एफिशिएंसी का मतलब होता है यूनिट टाइम वर्क। क्या होता है? यूनिट टाइम वर्क, यानी यूनिट टाइम में वो पर्टिकुलर बंदा कितना काम करता है। तो एफिशिएंसी मींस यूनिट टाइम वर्क, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो वर्क कितना करता है। अब वो 1 दिन हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, यानी यूनिट। ओके चल, सो यूनिट टाइम वर्क एफिशिएंसी, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो यूनिट टाइम मतलब 1। अब यहाँ पे डे चल रहा है तो हम डे लेंगे, यहाँ राइट करेंगे। सो in 1 day, so in 1 day 1 man can do a piece of work, piece of work is equal to 1/x। अब ये डे नहीं है, ये उसकी एफिशिएंसी है, तो मैंने कोई यूनिट नहीं यूज करी। 1 डे का मतलब हो गया एफिशिएंसी, ठीक है। और यूनिट क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम, आई मीन वर्क जो भी होगा पर्टिकुलर, सपोज बैग, तो बैग पर हावर, हाँ अगर वो साइकिल बना रहा होगा तो साइकिल पर हावर, तो ये वर्क पर हावर होता है एफिशिएंसी की यूनिट। सो 1 डे, इन 1 डे 1 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इज इक्वल टू 1/x, या इन लिख सकते हैं इन 1/x। ये इन ना रखे तो ज्यादा बेटर रहेगा यार, इक्वल में ही रखो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एंड टाइम टेकन बाय 1 बॉय, अब बॉय का देख लेते हैं। बॉय टू डू सेम वर्क या पीस वर्क लिख देते हैं, अ पीस ऑफ वर्क इन कितना? इन, यहां पे आप इन यूज कर सकते हैं चाहे तो, इन कितना? y डे, ये y डेज ले रहा है। तो आप चाहे तो इस जगह पे एफिशिएंसी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इतनी बड़ी लैंग्वेज की जगह पे आप एफिशिएंसी भी यूज कर सकते हैं। सो इन 1 डे 1 बॉय
कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इज इक्वल टू कितना, 1/y, 1/y कर लेगा वो। चलो ये तो पता चल गया कि इन पर्टिकुलर लोगों की एफिशिएंसी क्या है। अब हम केसेस पे चलते हैं। सो फर्स्ट केस, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस क्या कह रहा है, 2 मैन। तो अगर एक मैन की एफिशिएंसी 1/x है तो 2 मैन की 2/x मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। जैसे एक बंदा किसी काम को मतलब 2 दिन में कर रहा है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि 2 बंदा, सिंपल सी बात है, अगर सेम एफिशिएंसी है तो 2 बंदा उसका हाफ टाइम लेगा, ठीक है। बट अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो डबल कर देते हैं। जैसे एक बंदा 4 बैग बना रहा है तो 2 बंदे मिलकर 8 बैग बनाएंगे, है ना, तो डबल कर देते हैं, वो एफिशिएंसी है। चलो, सो फर्स्ट केस 2 मैन, तो यहां राइट कर देंगे हम, क्योंकि 1/x है तो ये हो गया 2/x। 5 बॉयज की एफिशिएंसी 1/y, तो प्लस 5/y। क्लियर है। अब वो 4 डे ले रहा। अच्छा एक बात बताओ, ये टाइम है और ये क्या है, ये तो एफिशिएंसी है। ये एफिशिएंसी और वो टाइम है, दोनों को हम इक्वल नहीं कर सकते, तो इसे भी एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। तो आप क्या कर देंगे, 1/4। जैसे आप रेसिप्रोकल करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालिए और केस नंबर 2, 3 मैन एंड 6 बॉय, तो ये हो जाएगा 3/x प्लस 6/y। कितना टाइम ले रहा है, 3, तो 1/3। इक्वेशन नंबर 2। अब हम लेट करेंगे। सो लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। ठीक है, चलो। सो न्यू इक्वेशंस बिकम, क्या हमारी बन जाएगी, सो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बिकेम, ये हो जाएगा 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। इसको और सॉल्व करो तो 4 2 जा 8a प्लस 5 4 जा 20b इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन 3a प्लस, देखो मेन फोकस यहीं पे था, है ना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा। मैंने वहां पे बहुत ज्यादा टाइम इसीलिए लिया है। याद रखो, क्वेश्चन को एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना है, तो डे को उल्टा कर दो, एफिशिएंसी बन जाता है। ठीक है, बस माइंड में रखो। 3a 6b इज इक्वल टू 1/3। इसको भी सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9a प्लस 6 3 जा 18b इज इक्वल टू 1। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर ए कर लो और इसे इक्वेशन नंबर बी कर लो, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये वाला पार्ट क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अब चलो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका राइट साइड इक्वल है। आप चाहे तो एलिमिनेटिंग मेथड से कर सकते हैं, इसके लिए आप ऊपर 9 का और नीचे 8 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो 20 और 18 का आप एलसीएम लेके वैसे भी कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे हम 8a प्लस 20b इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 9a प्लस 18b, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगा। इसको आप सेकंड साइड लेकर आइए तो ये हो जाएगा 8a माइनस 9b इज इक्वल टू 18b, और ये उधर जाएगा माइनस का 20b। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस b, यहाँ माइनस 2b, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सॉरी ये a होगा और यहाँ पे भी a ही आएगा। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2b, है ना। अब इसे आप पुट कर दीजिए या तो इक्वेशन नंबर ए में या इक्वेशन नंबर बी में। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, ठीक है, क्या है, 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू क्या है, 2, तो ये 8 2b प्लस 20b इज इक्वल टू 1। 16b प्लस 20b इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 36b इज इक्वल टू 1। यहां से b का वैल्यू आ गया 1/36। ठीक है, अब ये बताओ b को क्या लेट करे थे आप, 1/y, तो y का वैल्यू आ जाएगा 36, और ये डे, क्योंकि मैंने डेज था तो 36 डेज,
ठीक है, अब आप b का वैल्यू पुट करिए यहां पर। ठीक है, तो चलो मैं इस पार्ट को भी इरेज कर रहा हूं। अब बहुत ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, b का वैल्यू लीजिए। सो इसको इक्वेशन नंबर चाहे तो आप c डाल दें। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b in equation number c, so we get a is equal to 2 into b का वैल्यू 1/36 which get 1/18। अब एक बात बताइए, a को क्या लेट करे थे 1/x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 kmph, सॉरी डेज, है ना, 18 डेज। सो आई होप क्लियर हो गया होगा।